समझौते पर इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां डील के बेहद करीब पहुंचे हैं दोनों देश। समझौता होने पर सभी जानकारी सार्वजनिक होगी, ईरान की ओर से कहा गया है। और देखिए, ईरान का दावा है कि कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। आईआरजीसी और खामनेई की मंजूरी के बाद आगे प्रक्रिया बढ़ेगी और जेडी वेंस ने इस पर कहा है कि डील के बदले ईरान को कोई पैसा नहीं मिलेगा। अमेरिका और ईरान के बीच देखिए लंबे समय से जारी तनाव के बीच अब दोनों देशों के संबंधों में सकारात्मक प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। ईरान ने संकेत दिया है कि संभावित समझौते को लेकर दोनों देश पहले की तुलना में कहीं अधिक करीब पहुंच चुके हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने मीडिया और विश्लेषकों से समझौते की शर्तों को लेकर अटकलें लगाने से बचने की अपील करते हुए कहा है कि बातचीत संवेदनशील दौर में है और अंतिम समझौता होने के बाद सभी जानकारियां सार्वजनिक कर दी जाएगी। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक महत्वपूर्ण तब माना जा रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अराक्ची के बयान को साझा किया, जिससे दोनों देशों के बीच संवाद की गंभीरता का संकेत मिला है। हालांकि आपको बता दें, समझौते की राह अभी पूरी तरह आसान नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार किसी भी अंतिम मसौदे को पहले ईरानी सेना मुख्यालय और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी की मंजूरी प्राप्त करनी होगी और इसके बाद ईरानी सांसद और शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व इसकी समीक्षा करेगा तथा अंततः सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई की स्वीकृति भी आवश्यक मानी जा रही है। अब देखिए, इस बीच ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। ईरानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी एडमिरल हबीबुल्लाह सयारी ने स्पष्ट किया है कि तेहरान का परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं और ईरान अभी परमाणु बम नहीं बनाएगा। यह बयान ऐसे समय पर आ रहा है जब पश्चिमी देशों की ओर से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही। दूसरी ओर आपको बता दें, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी साफ कर दिया है कि केवल बातचीत में शामिल होने या फिर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बदले ईरान को किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता या फिर धनराशि नहीं दी जाएगी। उनका यह बयान उन खबरों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया था कि प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान की जमी हुई विदेशी संपत्तियों को मुक्त करने का रास्ता बनाया जा सकता है। और इसी बीच देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते का अंतिम मसौदा तैयार हो चुका है। उनके अनुसार दोनों पक्ष जिस दस्तावेज पर सहमत हुए हैं उनका ड्राफ्ट लगभग अंतिम रूप में पहुंच चुका है और अब अगले चरण की प्रक्रिया पर काम चल रही है। और देखिए, यदि वाकई ये समझौता सफल होता है तो ये न केवल मध्य पूर्व बल्कि वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार के लिए भी एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक घटनाक्रम साबित हो सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। समझौते पर फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने का दावा किया गया है। ईरान की ओर से कहा गया डील के बेहद करीब पहुंचे हैं दोनों देश। तो देखिए, अब तक तो ये तमाम दावे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किए जाते थे। 100 दिनों में इस युद्ध में कम से कम 100 बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात ये दावे किए होंगे। 104 बार ये दावे किए होंगे कि अब हम डील के करीब आ चुके हैं, हमारा डील हो चुका है, समझौता बन चुका है, अब सीजफायर के करीब है, युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं पहली बार ईरान की ओर से भी ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। समझौते पर डील के बेहद करीब हम पहुंचे हैं, दोनों देश पहुंचे। ईरान ने कहा है, ईरान का दावा है कि कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। तो जिस चीज को लेकर देखिए पूरी लड़ाई थी, ये युद्ध की शुरुआत की नींव भी यही थी कि परमाणु हथियार ईरान को नहीं बनाने देंगे। अमेरिका ने जो कहा था, अब यहाँ देखिए किस प्रकार से ईरान खुद इस बात को स्वीकारता हुआ नजर आ रहा है कि हमारा परमाणु हथियार बनाने की कभी मंशा ही नहीं थी और अब हम परमाणु हथियार कभी नहीं बनाएंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने मीडिया और विश्लेषकों से समझौते की शर्तों को लेकर भी अटकलें लगाने से बचने की अपील की है। और देखिए, उन्होंने कहा है कि बातचीत बेहद संवेदनशील दौर में है। अंतिम समझौता होने के बाद ही सभी जानकारियां सार्वजनिक की जाएंगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और बता दें, बहुत महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अराक्ची के बयान को साझा किया है। दोनों पक्षों के बीच संवाद की गंभीरता का संकेत मिला है। हालांकि आपको बता दें, समझौते की राह अभी पूरी तरह आसान नहीं है क्योंकि बार बार ऐसे समझौते होते हैं, बार बार डील की बातें होती है, लेकिन होता जाता कुछ भी नहीं है। ऐसे में देखिए, आईआरजीसी की मंजूरी प्राप्त होना भी बेहद जरूरी है क्योंकि अभी तो देखिए ईरान के जितने भी बड़े फैसले हो रहे हैं वो केवल आईआरजीसी के कंट्रोल में ही है। और देखिए, इसके बाद ही ईरानी संसद और शीर्ष जो राजनीतिक नेतृत्व है वो इसको लेकर जब मंजूरी देगा तभी कुछ यहाँ पे संभव होता नजर आएगा। तो देखिए, पहली बार ये बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि ईरान ने पहली बार साफ आगे बढ़कर कहा है कि हाँ, हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और हम इस डील के, इस समझौते के बेहद करीब हो चुके हैं। हालांकि आपको बता दें,
ईरान के सुप्रीम लीडर अब मुस्तफा खामनेई की स्वीकृति भी बेहद आवश्यक मानी जा रही है। यानी कि देखिए कितने प्लेटफॉर्म से इस डील को गुजरना है, आप इससे अंदाजा लगाइए। मुस्तफा खामनेई की स्वीकृति बेहद अनिवार्य है। उसके बाद IRGC जो कि पूरा कंट्रोल लेकर रखा हुआ है ईरान का, जब चाह रहा है हमले कर रहा है, तमाम बड़े बड़े फैसले IRGC की ओर से लिए जा रहे हैं अभी ईरान को लेकर, तो उसकी भी स्वीकृति यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखती है। हालांकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुशी की बात जरूर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कितनी बेचैनी के साथ चाह रहे थे कि इस युद्ध से वो बाहर निकले, और कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से वो इस डील को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि नेतन्याहू रुक नहीं रहे थे, झुक नहीं रहे थे, बार बार पलटवार कर रहे थे। ट्रंप के कहने के बावजूद वो यहाँ पर रुकते हुए नजर नहीं आ रहे थे। और ऐसे में अब जब ईरान की ओर से ही यहाँ पर कहा गया है कि भाई हम नहीं बनाएंगे परमाणु हथियार और हम बेहद करीब हैं डील के, तो कहीं ना कहीं देखिए जो ट्रंप के वो दावे थे कि इस हफ्ते कुछ बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, इस वीकेंड बहुत बड़ा समझौता हो सकता है, वो दावे तो इस बार कम से कम देखिए डोनाल्ड ट्रंप के सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए जेडी बेस ने भी कहा है डील के बदले ईरान को कोई पैसा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल देखिए बहुत बड़ी राहत की बात है ईरान की ओर से